Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class 10th students, now today we will discuss about a new chapter, and that's called as heredity and evolution. That's the important chapter, that's called as heredity and evolution. As this heredity and evolution, these are two sub units which are present in the chapter, that is heredity and evolution. But first we will discuss about the heredity, and after finishing that we will discuss about the another subtopic from this chapter, that is evolution. And now we will discuss what is heredity. आखिर ये हेरिडिटी क्या है? अगर हेरिडिटी हम देखेंगे, सिंपली ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. The transfer of characters from parents to offsprings. तो जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से टू दी ऑफस्प्रिंग्स, दैट्स कॉल्ड एज हेरिडिटी. And this heredity is sometimes called as, or it's also called as biological inheritance. So it is also called या heredity कहो या biological inheritance कहो. It's also called as biological inheritance, or simply it is called as inheritance. तो heredity जो है इसका दूसरा नाम है biological inheritance या simply inheritance. अब हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी सिंपली मीन्स टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो अगर हम देखेंगे, मोस्टली अगर कोई पेरेंट है तो इस पेरेंट का जो ऑफस्प्रिंग होगा, सन होगा या डॉटर होगी, तो अगर पेरेंट में कोई ऐसा कैरेक्टर, अगर जो हम देखेंगे कर्ली हेयर जो है वो पेरेंट में है. अगर हम ऑफस्प्रिंग में देखेंगे तो ये ऑफस्प्रिंग में भी ये कर्ली हेयर प्रेजेंट होते हैं. तो कर्ली हेयर जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर बना, और यही कर्ली हेयर जो है वो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम द फादर टू द सन. तो फादर से ये ट्रांसफर हुआ और कहाँ पे चला गया? सन में. एंड दिस ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? कर्ली हेयर. दिस इज कॉल्ड एज हेयर हेरिडिटी. अब खाली कर्ली हेयर की बात नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो किसी के ब्लू आइज ट्रांसफर हो, हम देखेंगे ये जो कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, या कर्ली हेयर होगा या ब्लू आइज होंगे, सो दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स. और यही कैरेक्टर्स जब ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक, दैट्स कॉल्ड एज हेरिडिटी, या दिस हेरिडिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. अगर हम अब इस हेरिडिटी को स्टडी करेंगे, इसके मैकेनिज्म को अगर हम स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को अगर हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये ट्रांसफर्स, कैसे ये आखिर ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट्स कॉल्ड एज जेनेटिक्स. तो यहां पे हम देखेंगे, तो जेनेटिक्स जो है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो हमने अभी तक हेरिडिटी देखा या इनहेरिटेंस देखी, सिंपली ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. लेकिन अगर हम अब देखेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द हेरिडिटी, तो स्टडी अगर हम मैकेनिज्म को करेंगे, व्हाट आर द एक्चुअल मैकेनिज्म बिहाइंड the transfer of these characters, that's called as genetics. So genetics is that branch of, so it is branch of biology, it is that branch of biology, genetics is that branch of biology which deals with the study of mechanism of inheritance, yeah, heredity. Yeah, heredity, because another name for the heredity is inheritance by
which characters are transferred from generation to generation। तो अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स सिंपली ये वो ब्रांच है साइंस की जिससे हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को, कि अगर ये कर्ली हेयर जो पास ऑन हुआ, आखिरकार ये पास ऑन हुआ कैसे, तो मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे। सो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स कॉल्ड एज जेनेटिक्स। एंड दिस genetics term for the first time coined by विलियम बैटसन। तो विलियम बैटसन ने सबसे पहले ये टर्म दे दी, मैं टर्म की बात कर रहा हूं, जेनेटिक्स। विलियम बैटसन गिव्स इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1905। और ये जो विलियम बैटसन है, इससे पहले एक और अगर हम देखेंगे साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाया, किसको हम कहते हैं? दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट पे, पाइसम सटाइवम पे। तो इसलिए उसने सबसे पहले ये कहा कि there is something that's to be transferred, that is responsible for transfer of characters from parent to offspring, and that something is called as factor, and later on that factor was renamed as gene। तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सबसे पहले टर्म किसने दी जेनेटिक्स? विलियम बैटसन ने दी 1905 में। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। और ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो है वो विलियम बैटसन से भी पहले थे, यानी कि 1822 से लेकर के 1884 तक। और एक यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट बताएंगे कि ये जो विलियम बैटसन होता है, इसको बाद में कहा गया फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स। तो विलियम बैटसन is regarded as father of modern genetics या एनिमल जेनेटिक्स भी इसको हम कहेंगे, एनिमल जेनेटिक्स। तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। मे बी समटाइम्स ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज नॉट ग्रेगर जॉन मेंडल बट इट इज विलियम बैटसन। तो अब फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को क्यों कहा गया? बिकॉज उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जिन एक्सपेरिमेंट से उसने कहा कि देयर इज समथिंग दैट्स टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड एज फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर जो है, फैक्टर किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और यही फैक्टर जो है इसको बाद में कहा गया, असल में जीन उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था, जीन उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा? उसने फैक्टर कहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये वाली टर्म जो है इसको मैं जीन कहूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, यही फैक्टर जो है 1909 में इसी फैक्टर को कहा गया, क्या? इसी फैक्टर को जीन टर्म दे दी गई। तो फैक्टर इज नथिंग, इट इज ए जीन। तो जीन जो है सबसे पहले 1909 में ये टर्म दी गई है, लेकिन ये टर्म किसने दी है? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉनसन। तो जॉनसन ने टर्म दे दी 1909 में फॉर दी फैक्टर, यानी कि दैट्स जीन, दैट जीन टर्म गिवन बाय दी जॉनसन। अब अगर हम देखेंगे ये जीन असल में होता क्या है, सो जीन इज basis of, या gene acts as basis of inheritance। तो असल में अगर हम देखेंगे ये हेरिडिटी होता किससे है, व्हाट इज
responsibility, who takes the responsibility for this? Heredity, and that's called as here gene. Chemically अगर हम देखेंगे ये जीन किस चीज का बना हुआ होता है? जीन इज मेड अप ऑफ DNA, deoxyribonucleic acid. So we will discuss this DNA in the next lecture. Thank you very much.